कुछ और काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये पुनः संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के बात को हटा करके बल्कि जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाग में जाए वो युवा, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाग में जाए वो युवा, चाहे कि हमें 2-3 कॉकरोचों को सरेआम लटका देना चाहिए, ताकि इस कॉकरोच जनता पार्टी को असलियत का अंदाजा हो जाए कि हमारी ताकत क्या है और हम किस हद तक जा सकते हैं। जब ये लोग अपने 2-3 कॉकरोचों को इस तरह लटकते हुए देखेंगे तो इनका सारा हुरदंग शांत हो जाएगा और ये खुद ही अपना प्रदर्शन खत्म करके दुम दबाकर भाग जाएंगे। इस कॉकरोच जनता पार्टी के उकसावे में आकर सड़कों पर उतरेगा, उसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। हम ऐसा एक्शन लेंगे कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी। सरकार ये पक्का करेगी कि इन उपद्रवी छात्रों का नाम हर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, ताकि जीवन में कभी भी इन्हें कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी न मिल सके। इनका पूरा करियर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और बात यहीं खत्म नहीं होगी। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को इस गुंडागर्दी में शामिल होने से नहीं रोका, उन्हें भी बिना किसी वारंट के घसीटकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। इस अराजकता की कीमत अब पूरे परिवार को चुकानी पड़ेगी। बीजेपी का गाड़ी है गाइस, बीजेपी का गाड़ी। देखिए उसको गन रोल लोड कर रहा है। देखिए उसको गन लोड कर रहा है। देखिए वो गन लोड कर रहा है। वाले बाग का मंजर दिल्ली ने दोहराया है। अमृतसर की गलियों में जो जुल्म हुआ था निहत्तों पर, वही जुल्म देखा कर हमने जंतर मंतर के बच्चों देश के बाहर सकते ज्यादा। आई होप बच्चों की कुर्बानी को याद रखो और इनके संघर्ष में साथ दो, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। और इन्हें क्या चाहिए? शिक्षा और रोजगार। और ये शिक्षा से ही के साथ साथ देश और ये बनाएंगे और हमारे देश को विकसित बनाएंगे। और इसके लिए मैं भाजपा के सभी सहयोगी दलों से अपील करता हूं कि यही वक्त है, आइए बदला लीजिए पार्टी तोड़ने का और सावधान होइए पार्टी को और तोड़े जाने के खतरे का। और वक्त है, आइए भाजपा से समर्थन वापस लीजिए और मेरे साथ एक देशभक्त मंत्रिमंडल बनाइए, ईमानदार, जो
उस मंत्रिमंडल में सारे मंत्रीगण अपनी अपनी आधी संपत्ति देश को समाज में दान में देंगे और इसके बाद देश की सेवा करेंगे, तो हमारा देश विकसित और शक्तिशाली और महान बनेगा और अमेरिका भी उसको हुड आउट नहीं कर पाएगा। नहीं तो ये सब तो गुलाम हैं जो अभी आप देख रहे हैं, और गुलाम ही अंग्रेज़ों का गुलाम, इजरायलियों का और अमेरिकी गुलाम जो इसको जो है भारतीय लोगों पर अत्याचार करने के लिए, एक्चुअली ये आतंकवादी हैं, इनसे बदला लेने के लिए भी नहीं बल्कि बचाने के लिए मेरे साथ आइए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिए कि भाजपा का तो जमानत जब्त होगा ही और इनके समर्थकों और नेताओं की दुर्गति होगी ही, और साथ देने के लिए भारत की महान जनता आपको भी माफ़ नहीं करेगी। वक्त है, आइए मेरे साथ एक देशभक्त ईमानदार मंत्रिमंडल बनाते हैं। मैं श्री राम कृष्ण, अल्लाह, ईश, महादेव, बुद्ध, चित्रगुप्त, गणेश, हनुमान अवतार घोषणा करता हूँ कि भारत को विकसित एवं महान बना करके विश्व शक्ति बनाऊंगा और हमारे बच्चे एक्चुअली सुखी और ईमानदार और इज्जतपूर्ण जिंदगी जिएंगे, सम्मान के साथ जिएंगे। मैं भारत का निर्माण करने के लिए आह्वान करता हूँ और संकल्प बताता हूँ कि मैं भारत को एक्चुअली सबसे विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र बना दूंगा जिसका अमेरिका सहित किसी भी देश में अपमान करने की ताकत नहीं होगी। मैं अपनी किताब में दिए हुए हूँ नेकेड सत्य, हिंदी अंग्रेजी में, और इसको आप पढ़ने के बाद समझ लीजिएगा कि एक्चुअली भारत को कैसे विकसित और महान बनाया सकता है। भारत का निर्माण करने के लिए मेरे साथ एक ईमानदार देशभक्त मंत्रिमंडल बनाए। जय Ask them to arrest me. Yes, arrest me. What is this giving me for 3 hours here on 25th day of my hunger? You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does it want? आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। आपको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है क्या हालात थे मेरे ऊपर, क्या गुजरा मेरे परिवार पर पिछले 1-2 हफ्ते में। तो वो सिर्फ अस्पताल नहीं था, वो एक छावनी थी, वो एक जेल था जहाँ पर मुझे ऐसे रखा गया जैसे कोई कैदी भी शायद ही रहता हो। हर चीज़ पर पाबंदी थी, बाहर नहीं जा सकता था कमरे से, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था हमारे कमरे तक, किसी से मिलने का कोई वो नहीं था अधिकार मुझे। वाले बाग का मंजर दिल्ली ने दोहराया है। अमृतसर की गलियों में जो जुल्म हुआ था निहत्तों पर, वही जुल्म देखा कर हमने जंतर मंतर के बच्चों देश के देशवासियों, संविधान ने आपको केवल जीने का अधिकार नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार भी दिया है। अनुच्छेद 19 आपको बोलने, सरकार से प्रश्न पूछने और शांतिपूर्ण विरोध करने की शक्ति देता है। याद रखिए, लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। So be educated, be organized, and always be aware of your rights.
के साथ बैठकर खाना खा रहे थे, मुस्लिम हिंदुओं को खाना बांट रहे थे। सबसे खूबसूरत नजारा तो तब देखा जब भजन और ढोलक की ताल पे एक मुस्लिम भाई भी सबके साथ नाचने लगे। एक हिंदू माँ मुस्लिम सिख सबको भर भर के खाना बांटते हुए दिखाई दिए। जमीन पे गिर रहे एक तिरंगे को मुस्लिम उठाते हुए दिखे। ये प्रोटेस्ट से किसी का इस्तीफा हो ना हो, लेकिन इन जेंजीज की वजह से इंसानियत और मोहब्बत की जीत जरूर हो गई। कल जंतर मंतर बीजेपी का गाड़ी है गाइस, बीजेपी का गाड़ी। देखिए उसको गन रोल लोड कर रहा है। देखिए उसको गन लोड कर रहा है। देखिए वो गन लोड कर रहा है। हमारा भविष्य है, इसके लिए मैं भाजपा के सभी सहयोगी दलों से अपील करता हूं कि यही वक्त है, आइए बदला लीजिए पार्टी तोड़ने का, और सावधान होइए पार्टी को और तोड़े जाने के खतरे का। और वक्त है, आइए भाजपा से समर्थन वापस लीजिए और मेरे साथ एक देशभक्त मंत्रिमंडल बनाइए, ईमानदार, जो उस मंत्रिमंडल में सारे मंत्रीगण अपनी अपनी आधी संपत्ति देश को समाज में दान में देंगे और इसके बाद देश की सेवा करेंगे, तो हमारा देश विकसित और शक्तिशाली और महान बनेगा और अमेरिका भी उसको हुड आउट नहीं कर पाएगा। नहीं तो ये सब तो गुलाम हैं जो अभी आप देख रहे हैं, और गुलाम ही अंग्रेज़ों का गुलाम, इजरायलियों का और अमेरिकी गुलाम जो इसको जो है भारतीय लोगों पर अत्याचार करने के लिए, एक्चुअली ये आतंकवादी हैं, इनसे बदला लेने के लिए भी नहीं बल्कि बचाने के लिए मेरे साथ आइए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिए कि भाजपा का तो जमानत जब्त होगा ही और इनके समर्थकों और नेताओं की दुर्गति होगी ही, और साथ देने के लिए भारत की महान जनता आपको भी माफ़ नहीं करेगी। वक्त है, आइए मेरे साथ एक देशभक्त ईमानदार मंत्रिमंडल बनाते हैं। मैं श्री राम कृष्ण, अल्लाह, ईश, महादेव, बुद्ध, चित्रगुप्त, गणेश, हनुमान अवतार घोषणा करता हूँ कि भारत को विकसित एवं महान बना करके विश्व शक्ति बनाऊंगा और हमारे बच्चे एक्चुअली सुखी और ईमानदार और इज्जतपूर्ण जिंदगी जिएंगे, सम्मान के साथ जिएंगे। मैं भारत का निर्माण करने के लिए आह्वान करता हूं और संकल्प बताता हूं कि मैं भारत को एक्चुअली सबसे विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र बना दूंगा, जिसका अमेरिका सहित किसी भी देश में अपमान करने की ताकत नहीं होगी। मैं अपनी किताब में दिए हुए हूँ नेकेड सत्य, हिंदी अंग्रेजी में, और इसको आप पढ़ ईमानदार